हेलो स्टूडेंट्स, आज है 24 मार्च और आज था आपका 10th क्लास का हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर 2022 का। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। जिनका कोड 801 ए है ये पेपर उनके लिए है और बाकी कोड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, तो सभी को ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका सेकंड वाला आंसर आपका राइट है। जिसने लगाया है उसको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसका ख पाठ, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रतिशोध, भूले बिसरे चित्र, आवारा मसीहा और ठूठा आम। इसमें से आप किसी एक का भी लिख सकते हो। तो प्रतिशोध का है हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी पहले का है। भूले बिसरे गीत का है भगवती चरण वर्मा, दूसरे का है भगवती चरण वर्मा। आप समझ जाइए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। आवारा मसीहा का विष्णु प्रभाकर है, इनका अर्थ है, इसके जो रचनाकार है उनका है नाम है विष्णु प्रभाकर। ठूठा आम के हैं भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। तो आपका ये ख में आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। चारों में से आपने कोई सा एक भी अगर क्या होगा तो। उसके बाद गए, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? लहरों का राजहंस जो है वो नाटक विधा पर आधारित रचना है। इसका आंसर हो जाएगा नाटक। अगला, जय पराजय के लेखक का नाम है श्याम नारायण पांडे, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। ठीक है, श्याम नारायण पांडे। अगला, ठूठा आम राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है? इसमें से आप कोई से भी कर सकते हो। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है? ये आत्मकथा पर है, तो इसका आंसर में आत्मकथा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 कवि कौन कौन से हैं? रीतिकाल के 2 कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके बिहारी लाल हैं और भूषण हैं। तो आप पहले लिखेंगे बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल, और उनकी एक रचना लिख देंगे आप बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। और दूसरा आपका हो जाएगा भूषण। भूषण के लेखक हैं, भूषण जो उनके रचनाकार है वो है शिवराज भूषण। ठीक है, तो ये आपके दोनों कवि हो जाएंगे। दूसरा, छायावादी युग की 2 प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी युग में 2 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? प्रकृति चित्रण और राष्ट्र प्रेम। प्रकृति चित्रण और राष्ट्र प्रेम, 2 ये आपकी प्रवृत्तियाँ थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आपके पास एक गद्यांश दिया हुआ है, इनके आपको लिखना है इनके संदर्भ और इनकी व्याख्या। तो ये कौन सा पार्ट का है? उच्च और महान कार्यों में ये आपके मित्रता नामक पाठ का है। ठीक है, मित्रता नामक पाठ। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप लिख दोगे गद्यांश में प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको व्याख्या भी कर देनी है। 3 क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी अपने शब्दों में और इस प्रश्न का उत्तर छांट कर आपको इसमें लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख पार्ट था, एक करना था इनमें से। इसका निम्नलिखित की पद्यांशों में से एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब इनमें से आप या तो ये करो या फिर आप ये करो। तो इसमें से आपके लिए इजी ये होगा, रसखान वाला भाई दिख भी रहा है, रसखान नाम लिखा हुआ है। तो आप लिख देंगे इसमें पद्यांश क्या? प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सवैये नामक काव्य से लिया गया है, जिसके कवि जो है वो कौन है? जिसे कवि रसखान है। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखोगे, फिर इसका हिंदी में अर्थ लिख दोगे और इसमें से आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, काव्य सौंदर्य भी इसमें आप लिख सकते हो। दोनों में से एक करना था, आपने उम्मीद है पहला ही किया होगा, बहुत ईजी था। उसके बाद आपका जीवन परिचय। ठीक है, मैंने आपको बताया था 4 जीवन परिचय मैंने आपको
दो कहा था गद्य में कि दो याद कर लीजिए और दो में से ही दो आ गए, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, जयशंकर और राजेंद्र प्रसाद। तो आपका 3 नंबर का उम्मीद है आपने कर लिया होगा, अच्छा गया होगा। उसके बाद सेम काव्य में से जीवन परिचय, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, चारों में से एक करना था, आपने कर दिया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके इसमें लेखक तो है नहीं, सिर्फ भारतीय संस्कृति आप इसमें लिख दोगे और अनुवाद में आप इसका हिंदी में अनुवाद लिख दोगे या श्लोक कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना था। प्रश्न नंबर 7 में अपने पाठ्य पुस्तक से कोई सा भी एक श्लोक जो आपने याद किया हो इसमें लिख सकते हो, सिर्फ ये ना लिखा होगा ये वाला सार्थ वाला, क्योंकि आ चुका है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद 6 में प्रश्नोत्तर 4 हैं, कोई से 2 आपको करने हैं इसमें। पहला क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपको कौन कौन सा है, पहला और चौथा। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजादा इति अकथयत, किम की जगह आजादा है, इति लगाना है। और चौथे में वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, तो ये दोनों आप कर देते इसमें से, बहुत ही इजी थे। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। उसके बाद 8वां क्वेश्चन तो बताने की जरूरत बिल्कुल है भी नहीं मुझे, क्योंकि या तो आपने छोड़ के ही नहीं आओ किसी कीमत पर भी, चाहे कितना ही कमज़ोर बच्चा है वो इस प्रश्न को नहीं छोड़ सकता। इसका मैं डिस्कस इसे कर ही नहीं रहा हूँ। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। एक एक शब्द बनाना है उपसर्ग से। अन क्या हो जाएगा, अनचाह, अनु अनुसरण, अभिमान, पर्यावरण, स्वागतम, ठीक है। इस तरह से 5 में से कोई से 3 से आप कर देते, इसको बहुत ही ईजी था। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय एंड में लगते हैं, महत्व, कड़वा, सजावट, पढ़ाई, अपनापन, यहाँ आपके 2 प्रत्यय करने थे 2 नंबर के, तो यहाँ आपके प्रत्यय भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समास विग्रह। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जिसमें डैश आता है, उसका मतलब होता है और, ठीक है। जैसे ये तीनों में डैश आया होगा, इसमें आप लिख दोगे देश और विदेश, खरा और खोटा, माता और पिता, और समास इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास जिसमें डैश नहीं होते वो द्विगु समास होते हैं। तो इनमें से आप कोई से भी 2 कर देते, देश और विदेश द्वंद्व समास, खरा और खोटा द्वंद्व समास, माता और पिता द्वंद्व समास। उसके बाद प्रश्न नंबर घ, किन्हीं 2 के तत्सम शब्द इसमें आपको लिखने थे, कुआ का कूप, कुआ का कूप, छाया का छां, पाहन का पाषाण, श्रृंगार का श्रृंगार, लौंग का लवंग। इस तरह से आपको ये तत्सम थे कोई से 2 करने थे, ठीक है। अब पर्यायवाची भी आपको कोई से 2 ही लिखने थे। कमल का क्या होता है, पंकज और नीरज, क्रोध का गुस्सा, उत्पात, दिन का दिवस या वार या वासर, नदी का तटिनी या सरिता, चिड़िया का पक्षी का चिड़िया या खग, ये आपके पर्यायवाची शब्द थे। बहुत ही आसान थे, आपने कर दिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर संधि विच्छेद है, यहाँ पर इसकी आपको संधि करनी है। मनु अंतर, ये हो जाएगा मनवंतर, आदि प्लस अंत आद्यंत, इत्युक्त्वा, पितृप्रथाकृति पित्राकृति, ये सब आपकी यण संधि है, चारों की चारों यण संधि आपके सिलेबस में यण संधि है जब, तो यण ही संधि आपकी आई है। तो 2 कर देते कोई से भी और लिख देते यण संधि। उसके बाद ख, निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, मति का मतिभ्याम और नदी का नदीभ्याम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग पार्ट। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की धातु पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब अहसाब जो है वो कौन सी धातु है, हस लकार, लंग लकार, द्विवचन और उत्तम पुरुष। पठिष्यामि क्या है, पट धातु है, लट लकार है, एक वचन है, उत्तम पुरुष है। हसेयु क्या है, हस धातु है, विधिलिंग लकार है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष है। अपठत क्या है, पट धातु है, लंग लकार है, प्रथम जो आपका एक वचन है और यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष है। तो चारों में से कोई से भी आपको 2 करने थे, बहुत ही ईजी थे, आपको 2 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे अगर आपने ऐसा किया है जैसे मैंने बताया है तो। उसके बाद आपके संस्कृत के अनुवाद थे और मैंने आपको 5 निबंध बताए थे एग्ज़ाम के लिए। 5 निबंध, 5 में से 3 तो आ ही गए, बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, इसलिए आपने कर दिया 6 नंबर पक्के।
तो उम्मीद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंडकाव्य है, इसमें आपके ज़िले के अकॉर्डिंग आपको अपना खंडकाव्य लिखना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंग्लिश का पेपर नेक्स्ट चित्रकला का है, फिर इंग्लिश का है, वो हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।